सनातन की बात आपने कही, सनातन का अर्थ है जिसका ना आदि है ना अंत है, चिरंतन है जो, और जिसमें सब समाविष्ट हैं, किसी भी जाति, किसी भी संस्कृति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति समाविष्ट है। और इसीलिए ये भारत भूमि आदिकाल से इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बौद्धिस्ट सभी धर्मों की जन्मदात्री रही है। आप किस तरह देखते हैं सनातन की ये धारा? क्योंकि पहले आपके एक वक्तव्य को लेकर बहुत सारी बातें कही गई, सनातन आपकी बात को शायद ठीक से समझा नहीं गया। यूं कह सकते हैं कि ठीक से समझा नहीं। हमने कभी भी एक पंथ के लिए बात नहीं की, हमारी हमेशा विचारधारा स्पष्ट रही। सनातन का मतलब है वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व की मंगल। सनातन का मतलब जहां के मंदिरों में आरती के बाद ही जय जयकार होती है, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व का मंगल हो और विश्व में की उन्नति हो। तो सनातन का मतलब ही है जो समूचे विश्व का मंगल की कामना करता है। सनातन का मतलब है जो सबका जनक है। सनातन का मतलब है जो पुरातन है। सनातन का मतलब है जो प्राचीन है। सनातन का मतलब है जिससे ही अन्य मजहब और पंथ प्रकट हुए हैं। तो हमारा सनातन कभी भी खंड विखंड सिखाता ही नहीं है। हमारा सनातन, हमने भारत को हिंदू राष्ट्र या सनातन की बात क्यों कही? सिर्फ इसलिए ही कही है कि एक यही फॉर्मूला और उपाय है जिससे भारत जो खंड खंड हो रहा है, जो खंड खंड होने की कगार पर पुनः जा रहा है, इससे बचा जा सकता है इस फॉर्मूले से। बहुत आपने बहुत गंभीर बात कही है और मुझे लगता है कि इसको समझने की आवश्यकता है। सनातन जो है वो ना किसी के विरोध में है, बल्कि वो मानवता के समर्थन में है, वही सनातन है। संतों में भी प्रतिस्पर्धा होती है? ऐसा तो नहीं है। अगर प्रतिस्पर्धा है तो संत नहीं है। बहुत सुंदर बात है। अगर प्रतिस्पर्धा है तो संत नहीं। प्रतिस्पर्धा तो लौकिक व्यवहार में होती है और साधु का लक्ष्य तो अलौकिक होता है, और अलौकिक में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। स्पेस में वर्तमान में कोई कंपटीशन नहीं है। वर्तमान में कोई कंपटीशन नहीं है। एक बहुत सुंदर बात आपने कही कि मुक्त हो जाओ। आप यहां जो, मैं धन्यवाद दूंगा जेल प्रशासन को और यहाँ के जो सुपरिंटेंडेंट हैं कि एक ऐसा कार्यक्रम यहाँ रखा गया। हम सब दरअसल बंदी ही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कोई चिंता का बंदी है, कोई बीमारी का बंदी है, कोई धन के प्रति आसक्ति का बंदी है, तो कोई काम क्रोध लोभ मद का बंदी है। इससे मुक्त कैसे हुआ जाए? आपने बहुत सुंदर बात कही, लेकिन मैं एक बार और चाहूंगा कि यहां सब लोग बैठे हैं, सब ये समझें कि हम सब कैदी हैं। जब बंदी हैं, हम लग रहा है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम तो कैद में हैं। हम आप सब पूर्णतया कैद में हैं। आज हम आप टीकमगढ़ के इस कारागृह में बैठे हैं, और सच ये है कि हम लोग पहले से ही कारागृह में संसार के, उसमें भी हम लोग जी रहे हैं और बैठे हैं। इस बंधन से होने का सदगुरु ही एक उपाय है, और सदगुरु वेद वचन विश्वासा। सदगुरु के वचन, सदगुरु मतलब वेद, रामचरितमानस, गीता, ये हमारी सदगुरु है। इनको आप जब पढ़ेंगे तब इन्होंने एक ही चीज सिखाई है, संसार में रहो बाहर से, परमात्मा में जियो अंदर से। ये एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप जीते जी मुक्त हो सकते। हम तो कई बार बोलते भी हैं अपनी कथा के माध्यम से कि मौज मत खोजो, मोक्ष खोजो। मौज को खोजोगे, मजा को खोजोगे तो सजा पाओगे। मोक्ष को खोजोगे तो जीते जी मुक्त हो जाओगे। मरने के बाद मोक्ष या मुक्ति की हम कभी कल्पना मानते ही नहीं। और मरने के बाद अगर कोई कल्पना करता भी है तो झूठी है। मरने के बाद किसने मोक्ष देखा है? जीते जी मुक्त होकर बताओ, तब बहादुर माने। बहुत सुंदर बात है। मैं आपको ईमानदारी से कहूं तो इतनी गहरी बात, मैं सोच रहा था, कमाल की बात आपने कही है कि जीते जी अगर मुक्त हो जाओ तो मुक्ति तो वो है। आप देखिए कितनी, आप समझिए इस बात को कि हम सब बंदी हैं। आपको लगता है आप कारागार के बंदी हैं, लेकिन बंदी पूरा संसार है। तो मुक्त होना कितना आवश्यक है। आप किस कब समय मिलता है पढ़ने का? पूरे समय लोगों का हुजूम, सुबह शाम। मुझे पता चला कि आज सुबह आप 9 बजे सोए हैं, 2 घंटे की नींद, 3 घंटे की नींद, उसके बाद फिर भीड़ का हुजूम, और कभी ना नहीं है। तो कब पढ़ने का समय मिलता है और क्या पढ़ते हैं? कि कुछ दार्शनिकों को भी पढ़ते हैं आप?
हमने दार्शनिकों को बहुत माना है और दार्शनिकता पर हमारा भरोसा बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी पढ़ाई आने वाले लोग ही जो आते हैं, हम उनसे ही कुछ पढ़ते हैं। वो जब अपनी वृथा बताते हैं तो हम उनसे ही पढ़ते हैं। और हमारे पास जो हमारी चेतना है, उस चेतना के माध्यम से जब उनके मस्तिष्क में हम प्रवेश करते हैं, वहीं हमारी पढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। जिसे आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने पर काया प्रवेश का नाम दिया है। हमारे पास कोई पर काया प्रवेश की शक्ति नहीं है, ना हम ये दावा करते हैं, लेकिन हमें अनुभव है कि हमारे गुरु जी सदगुरु सन्यासी बाबा पर काया प्रवेश के मालिक हैं और उनकी छोटी सी किंचित मात्र कृपा इस दास पर है। तो हमारी पढ़ाई तो आप लोग हैं, जब आप आते हैं तो आपको सुनते हैं और सुनना ही हमारी पढ़ाई है। कोई ऐसी कोई खास पढ़ाई नहीं, कभी पुस्तकों पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं जाता, पढ़ते हैं, कभी याद करते हैं, देखते भी हैं कि भाई ये बात जो हम बोल रहे हैं वो सिद्ध है कि नहीं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी हम मनुष्य के मस्तिष्क को आप जब पढ़ते हैं, बहुत सारा कुछ ऐसा भी वहां कूड़ा करकट भी मिलता है। कह कुछ रहा है वो, स्वांग कुछ रख कर आया है, भीतर कुछ और गुंताड़ा घूम रहा है उसके। मैं देखता हूं कि क्षणिक कई लोग सोचेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कई बार क्रोध भी आता है आपको कि दिख कुछ रहे हो, ऊपर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हो। वो जो गाना भी है एक, बाखुदा शक्ल से तो कुछ और नजर आते हो, मैं वो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये सब देखने के बाद फिर आप बड़ी जल्दी संभाल लेते हैं अपने को और फिर प्रेम से बात करते हैं। उसके पीछे क्रोध, आवेश हमको आता है, जोश है, जुनून है, लेकिन आवेश भी हमारा सत्य पर होता है। कोई अगर झूठा स्वांग रचाता है तो हमें ये लगता है कि जो आप हाथ जोड़ करके बैठे हो ये सत्य नहीं है, भीतर तो कुछ और बोल रहे हो। व्यक्ति दो मुंह से बोलता है, एक यहां से एक यहां से, और हमारे पास जो चेतना है वो यहां की कम सुनता है, यहां की ज्यादा सुनती है। तब हमें आवेश आता है कि साहब जो भीतर से वो बाहर से बनो ना, क्या बिगड़ेगा। तो उसको सुधारने के लिए हमें लगता है किसी की सुधार के लिए अगर क्रोध किया जाए तो वो क्रोध भी दोष मुक्त है।